नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगता है दिल्ली की तरह पंजाब के भी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से केंद्र से लड़ाई लड़ने के मूड में पूरी तरह से आ गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हर राज्यपाल की एक भूमिका राज्यों में होती है, ये आप सभी जानते हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान। दोनों के बीच में एक बेहतर संबंध होना चाहिए और इसी से राज्य व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए। ये भारत के संविधान में निहित केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध के संदर्भ में कहा जा सकता है। लेकिन भगवंत मान जानबूझ करके राज्यपाल के द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को देने में या तो लेट लतीफी करते हैं या तो वो जवाब ही नहीं देते। और इस पर राज्यपाल ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वो हर एक जानकारी जो राज्यपाल की तरफ से मांगी जाए उसको उपलब्ध कराएं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर राज्यपाल के पास एक अधिकार है जो संविधान देता है, और वो है कि 356 के तहत उन्हें निर्देशित किया जाएगा। इसके संबंध में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी राष्ट्रपति का। बात अगर ऐसी निकली तो भगवंत मान का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली में रगड़ा और झगड़ा करके अरविंद केजरीवाल ने देख लिया कि किस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाओं पर कोर्ट से लेकर के संसद तक में चाबुक चलाया गया, और अब राज्यपाल ही दिल्ली का प्रमुख पदाधिकारी है, यह स्पष्ट हो चुका है। माफ करिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ठीक वही स्थिति अब दिल्ली की पंजाब में रिपीट की जा रही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो अभी तक सुलझे हुए एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम कर रहे थे, वो लगातार राज्यपाल से पंगे ले रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। वो भी मौखिक रूप से या पत्रों के माध्यम से। जो भी भाषा होती है, जो अभिव्यक्ति होती है, उससे साफ झलकता है कि वो अपनी मनमानी करेंगे, जबकि राज्यपाल की तरफ से बार बार उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया जा रहा है कि राज्यपाल के कार्यालय से या राज्यपाल के द्वारा अगर कोई चिट्ठी लिखी जा रही है, उसके बारे में कोई जानकारी मांगी जा रही है, तो उस जानकारी को उपलब्ध कराना उनकी मजबूरी है। और यह मजबूरी कोई ऐसी नहीं, किसी डर का या किसी और तरह की मजबूरी नहीं है। यह मजबूरी संवैधानिक है, और संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करना राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का कर्तव्य और अधिकार है। अधिकारों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अपने आप को एनार्किस्ट कहते हैं, वो अपने एक सहयोगी और मुखिया के तौर पर, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो भगवंत मान को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो मनमानी करें। और भगवंत मान पिछले 5-6 महीनों से राज्यपाल के साथ जिस तरीके से संबंधों को तल्ख कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बड़ी कार्रवाई भगवंत मान सरकार के खिलाफ या भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही सरकार पर की जा सकती है। क्यों की जाएगी? क्योंकि 356 के तहत यह अधिकार है कि राज्यपाल कोई भी जानकारी मांग सकता है, और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो फिर वो केंद्र को सूचित करेगा, राष्ट्रपति उस पर संज्ञान लेगा, राष्ट्रपति उसके संदर्भ में अपने मंत्रिमंडल से, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उस पर चर्चा करेगा और फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आज तक, अभी तक फिलहाल किसी भी राज्य के सरकार को 356 का इस्तेमाल करके न तो परेशान किया गया, न तो राज्य सरकार को अस्थिर किया गया। आरोप भले ही लगाया जाता रहा हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और फिलहाल सबसे मुखर मोदी विरोधी खेमे के विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आरोप यह लगा दिया कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार को अस्थिर करना चाहती है, इसलिए राज्यपाल के जरिए उनको धमकाया जा रहा है
और आम आदमी पार्टी की जो सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही है उसको गिराने की कोशिश हो रही। यह वितंडावाद है, यह प्रोपेगेंडा अब केंद्र के स्तर पर अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। सवाल यह है कि वो सीमांत राज्य जहां ड्रग्स माफियाओं का पूरा एक बड़ा जाल बुना गया है, उसकी गिरफ्त में पंजाब है और साथ ही साथ पाकिस्तान की टेढ़ी नजर पंजाब पर लगी हुई है। खालिस्तान मूवमेंट वहां पर किस तरीके से प्रभावी है, उस पर अगर कोई सरकार अपनी निगाह रखती है तो केंद्र की निगाहबानी में ही वो सरकार काम करे और समन्वय और सामंजस्य के साथ। जरूरत इस बात की है और राज व्यवस्था ऐसे ही सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। लेकिन बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल के तौर पर कोई जानकारी मांगते हैं, उस जानकारी को या तो दिया नहीं जा रहा और दिया जा रहा है तो उसमें लेट लतीफी की जा रही। सवाल यह है कि 16 से 17 पत्र इधर कुछ महीनों के बीच भेजे गए, जिसमें कुल 9 पत्रों का जवाब दिया है। यह बात भगवंत मान भी मान रहे हैं और राज्यपाल की तरफ से भेजा गया कोई भी पत्र उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाना चाहिए और उसका समुचित जवाब दिया जाना चाहिए। यह बात आखिर में केजरीवाल या भगवंत मान या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को कब समझ में आएगा? जो संविधान का पाठ पढ़ाते हैं उन्हें शायद पता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को, और है भी, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कहते हैं और हैं भी, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि वो एक IRS की भूमिका में भी रहे चुनाव लड़ने से पहले या राजनीति में आने से पहले। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जब केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका को जानते हैं तो उसमें यह राजनीति करवाना कि राज्यपाल के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्या उन्हें यह पता नहीं कि राज्यपाल अगर कोई जानकारी मांगता है और आपकी सरकार उसको जानकारी को दे दे तो राज्यपाल कुछ कर ही नहीं सकता, यह प्रमाण होता। लेकिन जानबूझ करके राज्यपाल के दायित्व, राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देना, क्या यह आम आदमी पार्टी के एनार्किज्म की पराकाष्ठा नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल का जो दृष्टिकोण है वो पंजाब में भी भगवंत मान के जरिए सर्कुलेट नहीं हो रहा है, या वो राज व्यवस्था में उसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा रहा है? ऐसे में सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी कब अपने इस तरह के उत्तरदायित्व विहीन निर्णयों और रणनीति से, रुख से संविधान के मूल्यों और मान्यताओं की धज्जियां उड़ाती रहेगी। वो आम आदमी पार्टी जो हर एक मंच से केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रही है केंद्र सरकार, आखिर में राज्यपाल की भूमिका को सीमित करने या उसको चुनौती देने की जरूरत भगवंत मान को क्यों पड़ी है? लेकिन राज्यपाल ने अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को समझा और उन्होंने चिट्ठी लिखा बाकायदा मुख्यमंत्री को कि अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल की तरफ से मांगी गई जानकारी को नहीं देते हैं तो 356 के तहत यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार राज्यपाल के पास है और वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब यह बात कही गई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, अस्थिर करके उसे बर्खास्त करने की कवायद चल रही है। सवाल यह है कि अगर संवैधानिक मूल्यों, मान्यताओं का इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा, इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो क्या राज्यपाल चुप बैठेगा? इसका जवाब हां है या नहीं, यह अब आप तय करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।